हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन बिहार दरोगा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1 करवाने जा रही हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होने जा रहा है। एग्ज़ाम में अब कुल 23 दिन बचे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट को पूरे ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? पहला का आंसर सी हो जाएगा 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के स्थान पर 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा जो है यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था और 1992 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 2 का आंसर हो जाएगा ए 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है यह हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? 3 का आंसर हो जाएगा ए रक्त सीरम। रक्त सीरम वह पदार्थ है जिसमें रक्त कोशिकाओं और थक्का बनाने वाले कारकों का पूर्ण अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है कब? 4 का आंसर डी हो जाएगा जनवरी महीने में। जनवरी महीने में 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है और इसे उपसौरिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में जस्ता तांबा निकिल का अनुपात क्या था? 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? 6 का आंसर डी हो जाएगा कीटोन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? 7 का आंसर ए हो जाएगा सिलवास। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? 8 का आंसर बी हो जाएगा वेनेजुएला धारा। वेनेजुएला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। कैनारी जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगी। अगुलहास धारा जो है यह हो जाएगा हिंद महासागर की गर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? 9 का आंसर डी हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। स्वेज नहर बनकर 1889 में तैयार हुआ है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में हुआ। स्वेज नहर को आवाजाही के लिए खोला गया था 1872 में। 10 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? 10 का आंसर हो जाएगा बी 2.40%। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है?
और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। 11 का आंसर ए हो जाएगा कावेरी नदी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? 12 का आंसर सी हो जाएगा चिकनी मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है क्या? 13 का आंसर सी हो जाएगा सल्फर यौगिक। लहसुन में विशिष्ट गंध सल्फर यौगिक के कारण होता है। लहसुन, प्याज एक बीजी पौधे का उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग है क्या? 14 का आंसर हो जाएगा बी, पशुओं का प्रजनन। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। पशुओं के प्रजनन की प्रक्रिया को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 का आंसर हो जाएगा सी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 1973 से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 16 का आंसर ए हो जाएगा 1 से 2%। प्रकाश रासायनिक क्रिया पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? 17 का आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों जो है यह सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक रबर है। पहला हो जाएगा पॉलीएस्टर, दूसरा हो जाएगा नायलॉन, तीसरा हो जाएगा रेयॉन, चौथा हो जाएगा एक्राइलिक। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 18 का आंसर सी हो जाएगा आलू और मूल्य। आलू जो है यह कंद है, मूल्य नहीं है। आलू कंद हो जाएगा। अदरक प्रकंद सही हो जाएगा। प्याज मांसलपन ये भी सही है और नारियल भ्रूणपोष ये भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? 19 का आंसर सी हो जाएगा वसा से। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। एक में है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा में हो जाएगा यह लौह युक्त यौगिक है। चौथा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 21 का आंसर डी हो जाएगा सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। यह गलत हो जाएगा। सेल्सियस जो है यह तापमान की सीजीएस इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही हो जाएगा। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई यह भी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? 22 का आंसर बी हो जाएगा घर्षण बल। 23 नंबर क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं क्या? 23 का आंसर बी हो जाएगा कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? 24 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला है ओजोन, दूसरा हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड और तीसरा हो जाएगा कैलोरैमिनी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? 25 का आंसर बी हो जाएगा पेट्रोल की। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि? 26 का आंसर बी हो जाएगा, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है।
27 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडलीय तरंगों का। 28 नंबर क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। 29 नंबर क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? 29 का आंसर ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। 29 का आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है कौन सा? 30 का आंसर सी हो जाएगा एसिटिलीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है कौन सा? 31 का आंसर ए हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है? 32 का आंसर सी हो जाएगा, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी भी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, जेड स्क्वायर को। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है। 34 का आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा जो है यह रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी पे हो जाएगा। फिर है कालीबंगन, कालीबंगन हो जाएगा घाघर नदी पे। लोथल हो जाएगा भोगवा नदी पे। रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी पे। हड़प्पा जो है यह सिंधु घाटी की खोजी गई प्रथम स्थल है और इसकी खोज हो गई थी 1921 में। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। कालीबंगन जो है जहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिलता है और रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिलता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 35 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। पहला क्या है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है यह कपिलवस्तु में हुआ था 563 में। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं कौन? 36 का आंसर ये हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है यह अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 37 का आंसर ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं, इसे एकाकस मंदिर भी कहते हैं। रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? 38 का आंसर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 39 का आंसर डी हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध यहाँ पे दिए हुए 1530 में, जो गलत है। चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से शेर शाह भाग लिया था। खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। पानीपत का युद्ध हो जाएगा 1526। पानीपत का ये प्रथम युद्ध हो जाएगा।
फिर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1539, यह भी सही है। नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम की स्थापना जो है यह 1690 में किया गया था। फोर्ट विलियम 1690 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम जो है विलियम, किंग विलियम तृतीय के नाम पे रखा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 41 का आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे में की थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? 42 का आंसर हो जाएगा ये, मैडम भीखाजी कामा। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक मैडम भीखाजी कामा थे। मैडम भीखाजी कामा पेरिस से 1909 ईस्वी में वंदे मातरम समाचार पत्र निकाले। तैतालीस नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? 44 का आंसर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन जो है यह 1942 में भारत आया था। बेवेल योजना हो जाएगा जून 1945 में। साइमन कमीशन जो है यह 8 नवंबर 1927 को सृजित किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 45 का आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या? 46 का आंसर सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? 47 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 हो जाएगा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23 जो है यह इसमें हो जाएगा बलात् एवं मानव दुर्व्यापार दंडनीय अपराध है, यह उल्लेख है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4। 2 में है औपचारिक और विधिक, 4 में हो जाएगा संवैधानिक और नाम मात्र। 49 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 50 का आंसर बी हो जाएगा, 4 माह तक। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक 3 माह के अंदर पारित कर भेजना पड़ता है। विधान परिषद को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। यदि अतिरिक्त 1 माह समय में भी नहीं पारित कर भेजता है तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 50 का आंसर भी हो जाएगा, 4 माह तक। विधान पर 51 नंबर क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? 51 का आंसर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर 1957 में बनाया गया था। ग्राम पंचायत जो है यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 52 का आंसर हो जाएगा
डी। अनुच्छेद 14 का संबंध हो जाएगा समानता का अधिकार से। समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 36 में। इसके बाद आ जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद दिया हुआ है। अनुच्छेद 368 में संशोधित प्रक्रिया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। 53 का आंसर भी हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। 54 का आंसर ए हो जाएगा जी मिडलर के द्वारा। रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। रोलिंग प्लान जो है यह 1978 में प्रारंभ किया गया, लेकिन 1980 कांग्रेस दल ने समाप्त कर दिया। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत तेंदुलकर समिति से संबंधित है। तेंदुलकर समिति का संबंध जो हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे से संबंधित है, जिसमें हो जाएगा इसका आंसर ए लगभग 21.9%। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 56 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। तीनों है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा मांग जमा, और तीसरा हो जाएगा बैंकों के पास समय जमा। 57 नंबर क्वेश्चन है, रुपये के परिवर्तनीयता का तात्पर्य है क्या। 57 का आंसर सी हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति। भारत में विमुद्रीकरण जो है यह 3 बार हुआ है। पहली बार हुआ है 1946 में, दूसरा बार हुआ है 1978 में, और तीसरा बार हुआ है 2016 में। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है। 58 का आंसर हो जाएगा सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि, उसे ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। 58 का आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। 59 का आंसर सी हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी हो जाएगा, हॉकी में 11 खिलाड़ी हो जाएगा, और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग वातावरण के प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है। 60 का आंसर हो जाएगा सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। 62 का आंसर बी हो जाएगा 28 फरवरी। 63 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। 63 का आंसर हो जाएगा बी गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ, सत्याग्रह, नैतिक धर्म आदि पुस्तकें लिखी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है गुजराती भाषा में लिखी है। उनके द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन आदि। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। 64 का आंसर डी हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। 65 का आंसर डी हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का
दीवाने आम में। 66 नंबर क्वेश्चन है, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 66 का आंसर ए हो जाएगा माउंट हैरियट का। 20 रुपये के नोट पे माउंट हैरियट पार्क छपा हुआ है। 67 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? 67 का आंसर ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका देश की सहायता से की गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन मैथ से हो जाएगा, इसका आंसर है डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? 69 का आंसर डी हो जाएगा रोहतास में। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 70 का आंसर बी हो जाएगा 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? 71 का आंसर डी हो जाएगा 1861 में। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? नानकिंग की संधि जो है यह चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? 73 का आंसर ए हो जाएगा अवरक्त तरंग का। 74 नंबर क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 74 का आंसर सी हो जाएगा 159 लीटर। बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर का होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 75 का आंसर ए हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? 76 का आंसर सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? 77 का आंसर डी हो जाएगा मत्स्य उद्योग के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? 78 का आंसर ए हो जाएगा भारत रत्न को। 79 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? 79 का आंसर बी हो जाएगा सलमान रुश्दी द्वारा फ्यूरी लिखा गया है, यह सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किसने किया है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी मैकाइवर एवं पेज ने। 81 नंबर क्वेश्चन है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है क्या? 81 का आंसर भी हो जाएगा संघर्ष। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? 82 का आंसर सी हो जाएगा शहरीकरण का स्तर। 83 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? 83 का आंसर बी हो जाएगा बैडमिंटन से। 84 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? 84 का आंसर हो जाएगा सी गुजरात में। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? 85 का आंसर बी हो जाएगा ब्रिटेन में। 86 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? 86 का आंसर ए हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट को।
87 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 87 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। पहला में क्या है कि इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम जो 2023 में था वो था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 88 नंबर क्वेश्चन है, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? 88 का आंसर बी हो जाएगा, भारत के द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? 89 का आंसर हो जाएगा सी, विशाखापत्तनम के द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? 90 का आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी बर्लिन में हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? 91 का आंसर सी हो जाएगा, मेटा के साथ। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? 92 का आंसर बी हो जाएगा, सीन मर्फी को। 93 नंबर क्वेश्चन है, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? 93 का आंसर बी हो जाएगा, रूस के द्वारा। लूना 25 नामक चंद्रयान रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 94 का आंसर सी हो जाएगा, चौथा रैंकिंग पे। भारत जो है सैनिक खर्च में चौथे रैंकिंग पे है। 95 नंबर क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 95 का आंसर ए हो जाएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में। 96 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? 96 का आंसर हो जाएगा सी, जेट विंग्स एयरवेज को। जेट विंग्स एयरवेज को पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालित शुरू करने का स्वीकृति प्राप्त हुई है। 97 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है? 97 का आंसर सी हो जाएगा, 8558 रुपया। 98 नंबर क्वेश्चन है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है कौन? 98 का आंसर ए हो जाएगा, सिंगापुर। 99 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्य के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? 99 का आंसर ए हो जाएगा, केरल को। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 100 का आंसर ए हो जाएगा, सुबोध कुमार सिंह को। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।